मेरी 3 पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 50 साल हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा, यहाँ एक लड़की पैसा लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि अब मेरी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियां कर ली, लेकिन वारिस किसी से ना हुआ। फिर एक दोस्त ने कहा कि एक तवायक है, पैसा लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थी। अपने दोस्त के साथ तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्याशबाज नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था ताकि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती थी। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ लेकर आई। काफ़ी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियां थी। इमारतों के नीचे गाने की आवाज़ें आ रही थी। इमारतों पर पान दबाए कोठी के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे। साथ ही साथ गंदे बेबाकी शब्द भी बोल रहे थे। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हर तरीके से ठीक हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी थी और ना ही बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और उस दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज़ थी। फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से तुरंत वापस चला जाऊँ। जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त अदनान के कदम रुक गए। उससे पहले कि मैं मना करता, अदनान मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे थे। अजीब सी बदबू फैली थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चादर बिछाई गई थी और शराब और गुलाल के फूलों से मिलकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए पर टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के धुन पर नाच रही थी। सामने कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर बहुत डर लग रहा था। मैंने अदनान से कहा, चलो यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो। यह कहकर वह मुझे सख्त पर बैठाकर औरत के पास ले गया। वह औरत शायद अदनान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक अदनान से आंखों ही आंखों में इशारों से पूछने लगी कि यह कौन है। अदनान ने कहा कि यह मेरा दोस्त है, उसे रजिया से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने इधर मेरे आने की जल्दी वजह बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी। अरे बैठो मियाँ, खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे। मैंने कहा कि मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम नहीं करेगी, पूरे साल लड़की मेरा काम नहीं करती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पाल लेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी, इसलिए 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र अदनान को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी, 15 लाख। मैंने जेब से अपने चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब जेब से उसने 15 लाख का चेक देखा। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलाया। अरे चुलबुली, कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई।
वह सांवली सी लड़की चेहरे के नए नक्श अच्छे से देख रही थी। कहने लगी, रज़िया का ग्राहक आया है, उसे कहो कि तैयार हो जाए। इससे पहले वह चमेली नाम की लड़की उसकी आज्ञा को मानती। मैंने उसे कहा कि पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर औरत ठहाके लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चमेली, साहब को रज़िया का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं तुरंत खड़ा हो गया और उस चमेली नाम की लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस वारिस की चाहत की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी हालत तो मेरी कभी भी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद ये बात जायज़ और नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा कि कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधी घूंघट निकाले सजी सवेरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि उसको देख सकूं। शायद मेरी ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं छुप कर देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मैं एक दौलतमंद और मैं तो अमीर आदमी था। बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यह थी, खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे वह 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने रुखसाना का बहुत इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपनी भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने रुखसाना से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। रुखसाना मेरी बात सुनकर वह थोड़े दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझसे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे बीतने लगा जैसे 5 साल मैंने अपनी तीनों बीवियों के साथ बिताया, लेकिन मुझे वारिस किसी से ना हुआ। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिताए, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई किसी बीवियों से, और सबका मैंने इलाज भी करवाया। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा कर थक चुका था। ना जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस पत्नियों में यह खूबी नहीं थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। समस्या एक बीवी में होती तो समझ में भी आती, तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही अच्छी और नेक थी। मैं कैसे उनसे गलत करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए था। मैंने उस सिलसिले में जब अदनान से बात की तो उसने मुझे यह रास्ता बताया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायक से क्यों वारिस करवाऊँगा। वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। अदनान की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं। और मुझसे कहने लगा, फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ वारिस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो अदनान की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए था। अदनान कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि चारों पत्नियों में किसी एक को बच्चा हुआ है, किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों से राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर वह मुझे कभी भी ऐसा राय मशवरा नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था।
उन्हीं दिनों में अपनी औलाद की समस्या में बहुत परेशान था और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा टाइम पहली बीवी को देने लगा, जो खुद 3 सौतनें उसने बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी पहली बीवी में ये बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती, आपस में मिलजुल कर रहती। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र की लड़की की मांग नहीं की थी। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई बेसहारा। मैंने कोई शादी ऐसे ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियां बांझ थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो अदनान ने रास्ता बताया उससे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार उस फैसले पर आ गया। अदनान की बात मानने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं गया। अदनान मुझे बुलाता रहा, पूछता रहा कि अरसलान तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब न दिया और तेज़ कदमों से उस बाज़ार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने अदनान का आने का भी इंतज़ार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा। एक पल मुझे चैन भी नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझनें बढ़ने लगी जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे कहने लगी, अरसलान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वह मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, आज आप परेशान हैं? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? वह कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोलियाँ फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई हैं। आप ये जानते हैं ना? मैं जानता था कि वह थोड़े महीनों में मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता। मेरे कंधे पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका में ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वह कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है। मेरे इलाज का बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं उसी घर में एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रजिया का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम पर सौतन ला चुका हूँ। शायद उस बीमारी से तुम 2 से 4 हो गई हो। वह कहने लगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझी थी कि आप साहिबे औलाद हो जाओगे, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा कर देगा। यह कहकर वह खूब रोने लगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मत ऐसा सोचो, औलाद शायद हमारे नसीब में नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की है ताकि आपको कोई नेकी औलाद को पसंद आ जाए, तो फिर रात में आपने उस लड़की को तवाए खाने से क्यों भागकर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा कि तुमने किसने बताया? मेरी बात सुनने के बाद वह एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि वह छोड़ दो, मेरी बात का जवाब दे। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया। मैं बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया। वह लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी उम्र कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी कि उससे निकाह कर लो अरसलान। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, तुम कैसे एक तवायक से शादी करने का बोल सकती हो? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती है। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे कोठे से आज़ाद करवा दो, कामयाब हो जाओ और अल्लाह आपको औलाद नसीब कर दे। ये बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ दिन उसी बारे में सोचता रहा, फिर यह सोचकर मैंने उसे निकाह कर लेता। पता अल्लाह को मेरी ये बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए।
रजिया भी उस कोठे से बच जाए। मैं अगली रोज ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहे हो? मैंने कहा कि मुझे उस रजिया से निकाह करना है और उसके बाद उसका इस कोठे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने में कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता, लेकिन उसके हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में रजिया से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरे घर का माहौल देख रही थी। अरसलान साहब, यह सब तुम्हारा ही है? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझ में ऐसा क्या दिखा? मैं उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका शब्द सुनकर मुझे बुरा सा लगा, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि पति था। मैंने अपने दोनों बीवियों से रजिया का मुलाकात करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि वह उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वह कमरे में छोड़ आई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बहुत अच्छी थी और वह लड़की उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द ना था। वह अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर यह कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को ये मेरी नेकी पसंद आ जाएगी। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक रजिया सो चुकी थी। वह बहुत ही कम उम्र की लड़की थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़की उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली, रजिया मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात में उसे कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा कि वह नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ ठीक से नहीं खाया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रजिया भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी बीवियों को अपने हाथ से एक निवाला खिलाता। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। थोड़े दिनों में मैंने रजिया से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम ना किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत जरूर की। थोड़े दिन ही बीते थे कि वह मुझे कहने लगी, साहब मुझे यह बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्यों? मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया। मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ, निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे मुझसे। आपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और वह ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बोली। उसके मुंह पर मैं थप्पड़ मार देता, लेकिन वह चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा आवाज़ थोड़ा तेज हो गया। मुझे गुस्सा देखकर वह कहने लगी, साहब ऐसी ही बातें करते हैं। साहब मैंने तो होश संभाला जब से ही मर्द के ऐसे ही रूप देखे। खाने वाली जवानी को खाक में मिलाने वाले भूखे कुत्ते जैसे मुझे हैरत होती कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरे सबसे बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझसे बख्शता ना। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करे। ये कहते हुए टप टप उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जली हुई थी। ऐसी बेबसी देखकर मैंने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखो, आप मेरे साथ ये सब करते। मैंने तो आज तक आदमी को ऐसे ही देखा है, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सबसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया है, और तुम हो भी कम उम्र, नाजुक। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं तुम्हारे पास आऊं। फिलहाल एक रात में रजिया की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा। वह 18 साल की लड़की के साथ वो जुल्म किए गए हो, वह बिल्कुल जानवर थे। वह लोग फ़िलहाल टाइम के साथ साथ रजिया के जख्म भी भरने लगे। वह कहती कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर ली। वह मेरे करैक्टर और मोहब्बत से
घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी ज़ुबान भी ठीक हो गई। वह मुंह से अदबत से बात करने लगी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिल गई जिसके मैंने बहुत दुआएं की। रजिया उम्मीद से थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था। मैंने अपने रब के आगे सजदा किया और रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने रजिया का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसके बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो मैं लेज़र रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। और तब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। वह मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे इतने सालों बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने फिर एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, यह वही आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा कि आप माँ को बचा ले, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वह लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश के खातिर किसी की जान लेने की सोचा नहीं। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा मेरी बीवी कैसी है, तो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर तो हैरत का झटका लगा। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वह अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल तो इंसान झेल ना सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।